हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने इंटरनल क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन देख लिया था। फिर हम लोग ने इंटरनल क्रिटिसिज्म के दो ऑपरेशन देखे थे, पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। इस पॉजिटिव में हम लोग ने दो स्टेज देख लिया था, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। अब इसका हम लोग को प्रिंसिपल्स देखना था। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए स्कॉलर का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने वाले कि उसको लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज हो। ये मस्ट होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आपको लैंग्वेज का पता रहेगा तभी आप डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोल रहा है, अच्छा क्यों है, ताकि लैंग्वेज का नॉलेज ज़रूरी, ताकि आप राइट कंक्लूजन पे पहुंच पाए। सेकंड पॉइंट है कि हर ऑथर को जो रिटन टेक्स्ट होते हैं उसका प्रेजेंटेशन अपने वे में करना चाहिए, ताकि उसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो वेल नोन हो। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि स्कॉलर को पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो है वो वैरी करता है, नेशन टू नेशन, रीजन टू रीजन। ये इतना दूर का एग्जांपल क्यों देखें, हम लोग इंडिया में हर 50 किलोमीटर से लैंग्वेज भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो इसको ध्यान में मतलब रखना चाहिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते वक्त एक स्कॉलर को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए स्कॉलर को कि एक चीज़ का मीनिंग हो सकता है एक पैरा में कुछ हो, दूसरे पैरा में कुछ और निकले। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए उसे इंटरप्रेट करना चाहिए डॉक्यूमेंट को। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि स्कॉलर को बैकग्राउंड पता होना चाहिए एंटायरली, जिस भी फ्रेज का यूज़ हो रहा है, वर्ड का यूज़ हो रहा है, उसका सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो उस वर्ड को यूज़ करे। फिर सिक्स पॉइंट है कि रिसर्च जो होता है हिस्ट्री में वो एक डाउट के साथ शुरू होना चाहिए। ये बच्चा वाला पॉइंट है, सबको पता है रिसर्च ऐसे नहीं किया जाता है। कोई भी डाउट है उसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए, या ऑलरेडी कोई रिसर्च वर्क है उसमें फर्दर मतलब ये चेंजेस लाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। सेवेंथ पॉइंट बोल रहा है कि देयर शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन कुछ कुछ एक्सप्रेशन पे जो डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आपका सेवेंथ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है, बस यहाँ पे एक्सप्रेशन बोल रहा है और यहाँ फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है दैट सेम एक्सप्रेशन, नहीं सिमिलर नहीं है। सेवेंथ पॉइंट आपको बोल रहा है कि सम एक्सप्रेशन को ध्यान में रखे क्योंकि वो डिफरेंट मीनिंग देता है। और फोर्थ पॉइंट मतलब सम वर्ड सिमिलर है, बोल रहा है कि हर पैरा में एक्सप्रेशन का मीनिंग बदलता है। एट्थ पॉइंट बोल रहा है देयर शुड नॉट बी एनी एफर्ट टू यूज़, मतलब वही अगर आप ओल्ड पीरियड के किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप मॉडर्न टाइम का मीनिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब मॉडर्न मीनिंग से आपको दूर रहना होगा। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया था मेन पर्पस क्या होता है इसका। अब आते हैं हम लोग इसके फंक्शन पे। तो पॉजिटिव में हम लोग ने क्या देखा, पहले पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म समझा हम लोग ने, फिर उसके सीधे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को समझा, फिर उसके प्रिंसिपल्स देखे। नेगेटिव में हम लोग नेगेटिव देख लिए क्या होता है, अब उसके फंक्शन को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल की जगह इसका लॉज हम लोग देखेंगे। इसमें कोई स्टेजेस नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वाले में। तो फंक्शन क्या नेगेटिव क्रिटिसिज्म का बोल रहा है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो एम करता है आपका मतलब हर डॉक्यूमेंट को जो उसका ट्रूथ ऑथर जो कन्वे करना चाहता है तो वो सामने आ रहा है कि नहीं। इस क्रिटिसिज्म में जो हर डॉक्यूमेंट होता है वो पहले से प्रिज्यूम किया जाता है कि वो फॉल्स है। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट को गलत माना जाता है और उसके बाद उस पर टोटली वर्क किया जाता है। कहने का मतलब मैंने आपको एक पैरा दे दिया या कोई एक आंसर बता दिया, लेकिन अब बेवकूफ़ जो होगा वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे उसको उतार लेगा कि हाँ बता दिया आंसर उतार लो। लेकिन जिसके पास दिमाग होगा वो पहले देखेगा उसमें लिखा हुआ क्या है, एक एक लाइन को वो रीड करेगा, उसके बाद वो छापे चाहे जो भी करे।
इसी को कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए होता है, और जो बेवकूफ़ होगा वो छाप देगा। तो यहीं यहाँ पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म वही बोल रहा है कि इस क्रिटिसिज्म में हर डॉक्यूमेंट को बेसिकली फॉल्स माना जाता है, उसको फिर पूरा अच्छे से डील करके ट्रूथ उसमें से निकाला जाता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ बोला जा रहा है इट मे बी क्लियर दैट देयर इज सर्टेनिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवेंट। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पता हो कि आपका जो इवेंट है उसका ओरिजिन सर्टेन है या जो भी, लेकिन कंटेंट्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स में वो एरर कंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये टास्क होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म का, डिस्टिंग्विश करना ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट से, जिसके मतलब जिसमें एरर भी हो सकता है और एरर नहीं भी हो सकता है। तो ये फंक्शन हो गया नेगेटिव क्रिटिसिज्म का। अच्छा, प्रिंसिपल्स या लॉज देखते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म के। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो फर्स्ट रूल होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म का फर्स्ट रूल होता है कि साइंटिफिक ट्रूथ जो है, कहने का मतलब टेस्टिमनी से ये सब से मतलब नहीं मान लिया जाता साइंटिफिक ट्रूथ। हर स्टेटमेंट को एक डीपली एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि उससे ट्रूथ निकाला जा सके। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट रूल जो है वो है कि एक साइंटिफिक ट्रूथ अलोन नहीं होता है डिटरमाइंड बाय ओनली टेस्टिमनी। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पर्टिकुलर रीज़न हो एक्सेप्टिंग द ट्रूथ के लिए हर स्टेटमेंट को डीपली एग्जामिन किया गया। अब बोला जा रहा है इसमें ये तो फर्स्ट मतलब प्रिंसिपल हो गया, फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड बोला जा रहा है कि क्रिटिसिज्म मस्ट नॉट बी एन ब्लॉक एंड होल वर्क मस्ट नॉट बी अवॉइडेड इफ देयर आर सम इनएक्यूरेसीज। अच्छा, एन ब्लॉक का मतलब ख़त्म कर देना या आगे नहीं मानना। तो ये बेसिकली मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, मैंने पीछे भी समझाया था मतलब पिछले वीडियो में, ये 4 लाइन है। इस लाइन में मेरे को एरर मिल गया, मतलब कुछ गड़बड़ है ये लाइन में, कोई ग्रामेटिकल एरर है या अल्फ़ाबेट्स मैच कुछ भी, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे वर्क ख़त्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, इस एरर को ठीक करके फिर से एक लाइन लिखकर फिर आगे फिर वर्क को बढ़ा दिया जाएगा। ऑलराइट, अब इस लाइन को पढ़िए। द सेकेंड रूल इज़ दैट क्रिटिसिज्म मस्ट नॉट बी एन ब्लॉक, मतलब ख़त्म ना कर दिया जाए, एंड होल वर्क मस्ट नॉट बी अवॉइडेड एक एरर की वजह से इफ़ देयर आर फाउंड सम इनएक्यूरेसी समवेयर। ऑलराइट, सो इट इज़ तो वही बोला जा रहा है कि ये ज़रूरी है एनालाइज करना सब कुछ, क्या गलत है क्या नहीं, लेकिन वर्क को हम लोग को आगे बढ़ाते रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक एरर मिल गया चलो भाई वहीं पे बंद करो। हाँ, यही था मेन हमारा नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। तो दोनों हो गया हम लोग का, इंटरनल क्रिटिसिज्म भी और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी। और इसमें हम लोग को मेनली याद रखना है इंटरनल क्रिटिसिज्म में कि आपका 2 ऑपरेशन है इसमें। फर्स्ट पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, सेकंड नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। फिर स्टेजेस नेगेटिव में नहीं है, स्टेजेस आपके पॉजिटिव में।